हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय द क्रिस्टियन डीडो इन 1955 एक्सीडेंटली। ठीक है, जो लाइसोसोम्स थे वो एक बेल्जियन साइंटिस्ट था क्रिस्टियन डीडो, उसने डिस्कवर किए थे, एक्सीडेंटली कर दिए थे। कब किए थे? इन 1955 में। एक टेक्निक होती है फ्रैक्शनेशन टेक्निक, उस टेक्निक के द्वारा। ठीक है, लाइसोसोम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। these are very small in size and these are seen only under the electron microscope। ठीक है, सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उसके नीचे इनको नहीं देख सकते बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो टर्म दी थी लाइसोसोम वो किसने दी थी? नोविकोव, साइंटिस्ट था एक नोविकोव। जो डिस्कवर्ड किए थे वो तो किसने किए थे? क्रिस्टियन डीडोव ने। जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? नोविकोव ने दी थी। जो लाइसोसोम्स होते क्या हैं, डेफिनेशन दे दो तो लाइसोसोम्स आर द स्मॉल वेसिकल्स विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो स्मॉल वेसिकल्स होती है, राउंडेड होती है, स्ट्रक्चर होते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आर द स्मॉल वेसिकल्स विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल ही, एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ मिनट क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जो लाइसोसोम्स होते हैं कि बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, छोटी छोटी वेसिकल्स होती है विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और किस फॉर्म में होते हैं? मिनट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जो लाइसोसोम्स होते हैं, मतलब कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ऑल द एंजाइम्स डू नॉट ऑकर इन द सेम लाइसोसोम। जो सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं वो सेम लाइसोसोम में नहीं प्रेजेंट होते, डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइसोसोम्स के, वहाँ पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स बताया अबाउट 50 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। ठीक है, जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके अंदर कितने तरह के लाइसोसोम, कितने तरह के एंजाइम, अबाउट 50 टाइप ऑफ एंजाइम्स आर रिकॉर्डेड इन द लाइसोसोम्स। और मोस्टली जो लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं। उसके बाद जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन दैम। कि जो लाइसोम्स होते हैं उनको हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं क्योंकि जो लाइसोम्स होते हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इनके ऊपर सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है? थिन सी मेम्ब्रेन। अगर बाई चांस जो थिन सी मेम्ब्रेन वो रप्चर हो गए तो उसमें से क्या निकल जाएंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल जाएंगे, और वो सेल को ही क्या कर जाते हैं? अनगल्फ कर जाते हैं, सेल को ही खा जाते हैं। इसीलिए जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स। ठीक है, लाइसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और जो लाइसोम्स होते हैं उनके ऊपर एक बिल्कुल थिन सी मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल क्या प्रेजेंट होती है? हल्की सी मेम्ब्रेन होती है। अगर ये हल्की सी मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो गई तो इसमें से क्या निकल जाएंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल जाएंगे, और इस सेल को क्या कर जाएंगे? अनगल्फ कर जाएंगे। इसीलिए इसको हम क्या नाम दे देते हैं? सुसाइड बैग्स। नेक्स्ट है कि जो लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी अपरेटस। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? जॉइंट एक्टिविटी, पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उससे क्या बनता है? गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस की वेसिकल से ही क्या बनते हैं? लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड, और जो भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं प्रीकर्सर, जिनसे क्या बनते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रीकर्सर्स क्या होते हैं? जिनसे क्या बनते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। द प्रीकर्सर ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड एट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि रियल में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रियल में किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज्ड होते हैं। जो लाइसोसोम्स होते हैं दे जर्नली डू नॉट ब्रस्ट इनटू द साइटोप्लाज्म। ये ब्रस्ट नहीं होते बिकॉज इट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जो भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट होगा वहीं पे क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर मोर्फोलॉजी, ठीक है, बेस्ड ऑन या डिपेंडिंग अपॉन देयर मोर्फोलॉजी एंड फंक्शंस देयर आर 4 टाइप ऑफ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी लाइसोसोम, सेकंड सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड जो होता है उसको रेजिडुअल बॉडीज या टर्सरी लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। जो थर्ड होता है उसको क्या नाम देंगे? रेजिडुअल बॉडीज या टर्सरी लाइस। फोर्थ इज द ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। सो देयर आर 4 टाइप। हमने कौन सा पढ़ा? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर न्यूली पिंच्ड ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस
विच जनरली फ्यूज विद सम एंडोसोम टू बिकम फुल्ली फंक्शनल। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, जो हम पढ़ेंगे, एक सेल ऑर्गेनल होता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है, तो उससे जो उसकी वो वेसिकल्स का बना होता है, तो उसकी जो वेसिकल्स होती है गोल्जी अपरेटस की, ठीक है, वो वेसिकल्स उससे हट जाती है। दे आर न्यूली पिंच्ड ऑफ वेसिकल, ठीक है, जो गोल्जी अपरेटस की जो वेसिकल्स है वो गोल्जी अपरेटस से दूर हो जाती है, छोटी छोटी वेसिकल्स, उन्हीं को हम फिर क्या नाम दे देते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है। अब जो ये गोल्जी विच जनरली फ्यूज विद एंडोसोम टू बिकम फुल्ली फंक्शनल, और किसके साथ फ्यूज हो जाती है, एंडोसोम के साथ, ठीक है, किसके साथ फ्यूज हो जाती है, एंडोसोम टू बिकम द फुल्ली फंक्शनल, ठीक। हमने उसमें पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, ठीक है, कि सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें हमने बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, और उसमें बताया था पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या बताया था, सेल ड्रिंकिंग, यानी कि जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, बाय द पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग। और जो सॉलिड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एंडोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था, तो उसमें बताया था कितनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी तरह का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कौन सा बताया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने बताया था कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनते हैं, मोस्टली दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर किस में जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर क्या बन जाएगी, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन गई, गोल्जी बॉडीज, समझ में आ गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनी, गोल्जी बॉडीज। और गोल्जी बॉडीज की जो ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये वेसिकल्स प्रेजेंट है। जो गोल्जी बॉडीज के अंदर जो वेसिकल्स प्रेजेंट है, यही जो वेसिकल्स है इनसे गोल्जी बॉडी से दूर हो गई, और ये वेसिकल से अब क्या बन गई, प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है, ये वेसिकल से हम क्या बन गए यहाँ पे, प्राइमरी लाइसोसोम, समझ में आ गया। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होती हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, जो किससे बनती है, गोल्जी बॉडी से। और गोल्जी बॉडीज में भी कौन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज की जो छोटी छोटी वेसिकल्स उन्हीं से क्या बन। नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम बता दें किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड द हिट्रोफैगोसोम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, ठीक, जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हिट्रोफैगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स नाम दे सकते हैं। सेकेंडरी जो लाइसोसोम है वो कैसे बनता है, कि हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है, हमने पढ़ा था कि जो फूड है, ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल अंदर जा रहा है, ये पिनोसाइटोसिस फ्लूइड ड्रॉपलेट अंदर जा रही है, तो ये फैगोसोम जो सॉलिड को लेके जा रहा है वो क्या हो गया, फैगोसोम, और जो लिक्विड पार्ट को या फ्लूइड को लेके जा रहा है वो क्या हो गया, पिनोसोम, ठीक है। तो फैगोसोम या पिनोसोम, हम सॉलिड पार्टिकल ले लेते हैं फैगोसोम, ठीक है, फैगोसोम के साथ क्या मिल गए, प्राइमरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो फैगोसोम के साथ क्या मिल गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके अंदर प्रेजेंट है, प्राइमरी लाइसोसोम, तो उससे क्या बन गया, ये पूरा का पूरा सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, उससे पूरा का पूरा ये क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ में आ गया कि सेकेंडरी लाइसोसोम को हम क्या कह सकते हैं, हिट्रोफैगोसोम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं। कैसे बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम विद लाइसोसोम कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसको किससे बना, फैगोसोम प्लस फूड कंटेनिंग लाइसोसोम, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेनिंग लाइसोम, तो प्राइमरी लाइसोम प्लस फैगोसोम, इससे क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोम। और अब इसके अंदर क्या आ गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए, तो डाइजेस्टिव एंजाइम आने की वजह से क्या हो जाएगा, डाइजेशन टेकिंग प्लेस, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस में चला जाएगा, पासिज आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे आ जाएगा, पासिज आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, एंड अनडाइजेस्टेड लाइसोसोम इज लेफ्ट विद अनडाइजेस्टेड फूड। और सेकेंडरी जो लाइसोसोम है वो कैसे रह जाएगा, सेकेंडरी लाइसोम इज लेफ्ट विद अनडाइजेस्टेड फूड, जो सेकेंडरी लाइसोम है वो किसके साथ रह जाता है, लेफ्ट विद अनडाइजेस्टेड। तो सेकेंडरी लाइसोम कैसे बना, सेकेंडरी लाइसोम बना प्राइमरी लाइसोम प्लस फैगोसोम, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोम कैसे बना, प्राइमरी लाइसोम प्लस फैगोसोम, उससे क्या बन गया, सेकेंडरी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है। दीज आर द लाइसोसोम्स इन विच ओनली इनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन वाला तो प्रोसेस किस में हो चुका, सेकेंडरी लाइसोम में डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास हो गया किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो रेजिडुअल बॉडीज है या इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, टर्सरी लाइसोम, ठीक है। रेजिडुअल बॉडी है उसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, टर्सरी लाइसोसोम, ठीक है। रेजिडुअल बॉडीज है इसी को हम क्या नाम देंगे, टर्सरी लाइसोसोम्स। तो ये क्या हो गए, दीज आर द दोज लाइसोम इन विच ओनली अनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल हैव बीन लेफ्ट, ठीक है। फिर जो रेजिडुअल बॉडीज है वो क्या करती है, रेजिडुअल बॉडीज है वो रेजिडुअल बॉडीज क्या करेंगी, ये मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, इन्वेजिनेशन हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्जोसाइटोसिस, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्जोसाइटोसिस या ईफेजी प्रोसेस के द्वारा क्या आ जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। द रेजिडुअल बॉडीज और लाइसोम पास आउटवर्डली एंड फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू थ्रो आउट द डेब्रिस, जो भी रेजिडुअल बॉडीज है, इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय द एक्जोसाइटोसिस एंड द ईफेजी, ठीक है। समटाइम्स रेजिडुअल बॉडीज लेफ्ट इनटू द सेल ड्यू टू द फेलियर ऑफ द एक्जोसाइटोसिस। तो क्या हो गया ये रेजिडुअल बॉडीज या टर्सरी लाइसोम। इस लाइसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओनली द इनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल ही प्रेजेंट होता है। और वो जो इनडाइजेस्टिबल फूड मटेरियल है वो सेल से बाहर थ्रोन आउट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ द एक्जोसाइटोसिस या ईफेजी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ द एक्जोसाइटोसिस या इतना समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी है रेजिडुअल, ठीक है, कि जो प्राइमरी लाइसोम थे उसके बाद क्या बने, सेकेंडरी लाइसोम बने, उसके बाद क्या बने, टर्सरी लाइसोम बने। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोम अराउंड वॉर्म आउट ऑर्गेनल्स, ठीक है। जो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स है या क्वाटरनरी जो लाइसोम है, जो फोर्थ इसकी टाइप है, उसको हम ऑटोफैगोसोम भी बोल सकते हैं या ऑटोलाइसोसोम भी। ऑटो मतलब खुद के लिए, ठीक है, सेल्फ के लिए यूज करते हैं, ऑटोफैगोसोम खुद ही को खाना। तो ये क्या होते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोम अराउंड वॉर्म आउट और डिजर्नेट ऑर्गेनल्स, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि आरबीसीज होती हैं, ठीक है, डिजर्नेट होती रहती है, इनका जो आरबी हमारे रेड ब्लड सेल्स है उनका जो लाइफ टाइम पीरियड है 120 होता है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो कौन खा जाता है उनको, बहुत सारी चीज़ें होती है, डस्ट हमारे अंदर चली गई, ठीक है, तो उनको सबको कौन खा जाता है, ये ऑटोलाइसोसोम्स, ठीक है। डिस्पोजल जो भी हमारी बॉडी के अंदर है या सेल के अंदर जो भी वेस्ट होता है उनको कौन खा जाता है, ये ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफैगोसोम। इसलिए जो ऑटोफैगोसोम्स इनको हम डिस्पोजल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है, कि जो हमारे बॉडी है उसको क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग सफाई कर देते हैं, जो भी गंदी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया लाइसोम के टाइप, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बनी, गोल्जी बॉडीज बनी। गोल्जी बॉडीज की जो छोटी छोटी वेसिकल्स थी वो पिंच्ड ऑफ इससे दूर हो गई और उसी से क्या बन गए प्राइमरी लाइसोसोम्स। और प्राइमरी लाइसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्राइमरी लाइसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर सेकेंडरी लाइसोम बनता है। सेकेंडरी लाइसोम किससे बनता है, फैगोसोम या पिनोसोम। फैगोसोम सॉलिड बताया था और पिनोसोम क्या बताया था, लिक्विड बनाया था। और फैगोसोम या पिनोसोम के साथ क्या बन जाएंगे, मिल जाएंगे प्राइमरी लाइसोम्स मिल जाएंगे। प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इससे क्या बना गया सेकेंडरी लाइसोम। सेकेंडरी लाइसोम के अंदर फिर क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल तो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा और अनडाइजेस्टेड है वो एक्जोसाइटोसिस से सेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है रेजिडुअल बॉडीज या टर्सरी लाइसोम। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ही रहता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्पोजल बैग्स भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी की या सेल्स की क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ऑटोफैगोसोम्स भी बोल सकते हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर वार्म आउट है, डीजरनेट सेल्स होती है, डीजरनेट ऑर्गेनल्स है, उनको ये क्या कहा जाते हैं, अनगल्फ कर जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, डिस्पोजल बैग। एक होता है ऑटोलिसिस, ठीक है, एक टर्म कौन सी होती है, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्या होती है, इट इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल टिश्यू और organ
विद द हेल्प ऑफ ए लाइसोसोम। ठीक है, ऑटोलिसिस क्या होता है? इट इज़ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इट इज़ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, सेल का खत्म होना, टिश्यू खत्म हो जाए, कोई ऑर्गेनल खत्म हो जाए, विद द हेल्प ऑफ लाइसोम। ठीक है, लाइसोम किसी सेल को खा जाए, टिश्यू खा जाए या ऑर्गन खा जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस ऑकरिंग इन एजिंग डेड और डिजीज सेल। ठीक है, तो जैसे कि देखा होगा तुमने कि जो टेल इन फ्रॉग, डिसअपियरेंस ऑफ लार्वल ऑर्गन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, देखा होगा कि जो कभी बुक में कि जो फ्रॉग होता है जो वो छोटा होता है तो उसमें टेल होती है, और जैसे ही फ्रॉग बड़ा होता है तो उसमें उसकी टेल नहीं होती, तो उसका क्या हो जाता है? ऑटोलिसिस। टेल इन फ्रॉग इज ड्यू टू द ऑटोलिसिस, टेल इन फ्रॉग इज ड्यू टू द ऑटोलिसिस। उसके बाद आगे आता है कि फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम्स, कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो एक फंक्शन होता है इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कि जो भी सेल का डाइजेशन होता है तो किससे होता है? बाय द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम्स। फैगोसाइटोसिस है या पिनोसाइटोसिस है, तो जो भी इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर का जो डाइजेशन है, जैसे कि ग्लूकोज डाइजेस्ट हो रहा है, जो भी है, तो वो फूड पर कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई वाटर ड्रॉपलेट है, तो उसका डाइजेशन जो होता है उसको हम क्या नाम देंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो किसके हेल्प से होता है? लाइसोसोम्स की हेल्प से होता है। सेकेंड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, सेल के बाहर जो डाइजेशन है वो भी किसके द्वारा होता है? विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद आता है कि बॉडी डिफेंस, कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट होती है हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसके जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? दे किल द टॉक्सिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म विच हैव टॉक्सिन इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी को बचाते हैं किससे? फॉरेन पार्टिकल है, डस्ट है, उससे कौन बचाते हैं? ये लाइसोसोम्स। उसके बाद ऑटोफेजी बताया दिया। ऑटोफेजी क्या होती है? कि ऑटोफेजी मतलब कि इन द मेटाफोर, जैसे कि बताया था कि जो अभी फ्रॉग होता है उसके जो छोटा होता है, लार्वल स्टेज होती है, उसके अंदर तो टेल होती है, लेकिन जैसे वो एडल्ट बनता है तो उसकी टेल नहीं होती। क्या हो जाता है? उसे ऑटोलिसिस मतलब उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है बाय द रिलीजिंग ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद आता है स्पर्म लाइसिन्स। ठीक है, जो स्पर्म होता है और जो एग की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो एग की जो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वेरी हार्ड। ठीक है, एग की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो जब सब स्पर्म पेनिट्रेट करता है एग के अंदर तो वो टूटती नहीं है, तो इसके अंदर जो स्पर्म लाइसिन्स होते हैं उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम्स। वो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है एग की मेम्ब्रेन, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि ये किस में हेल्प करते हैं? कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, लाइसोसोम्स रिमूव कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस होते हैं जिनसे हमें कैंसर होता है। ठीक है, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? जिनसे हमें क्या होते हैं? कैंसर होता है। तो उस कार्सिनोजेंस को रिमूव कर देती है बाय अनगल्फिंग। ठीक है, जो भी मटेरियल है जिससे भी हमें कैंसर होता है उनको ये लाइसोम्स क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो ये कैंसर के चांसेस को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस at the time of formation of bones from cartilage and during remodeling of bone। ठीक है, तो जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो बोन्स थोड़ी सी गल जाती है या कम हो जाती है तो उसकी जगह नई बोन्स का मैट्रिक्स लेके आते हैं उसके अंदर, किससे वास्ता? उस कौन लेके आते हैं? लाइसोसोम्स। तो ये सब कुछ फंक्शन हो गए लाइसोसोम्स के, कि कार्सिनोजेनेसिस होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, बॉडी डिफेंस है, ऑटोफेजी है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, जो भी फूड मटेरियल हार्ड होता है उसको क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। स्पर्म लाइसिन डिस्पोजल करता है, जो भी हमारे सेल की क्लीनिंग होती है, जो भी हमारे अंदर डेड सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है? ये रिमूव कर देता है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम होते हैं वो देयर आर 4 टाइप ऑफ द लाइसोसोम्स। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेजिडुअल बॉडी या टर्सरी लाइसोम, एंड फोर्थ इज द ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। और इसके बारे में फंक्शन पढ़ा और इसका हमने क्या बनाया? स्ट्रक्चर के कितने तरह के लाइसोसोम? 4 तरह के लाइसोम्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम्स तो वो होते हैं जो डिस्पोजल में हेल्प करते हैं, जो सेल की
क्लीनिंग के अंदर ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, ऑटोफैगोसोम्स। डिस्कवर्ड किसने किए थे, क्रिस्टियन डीडो ने किए थे 1955 में। और जो नाम दिया था लाइसोम वो किसने दिया था, नोविकोव ने दिया था। और बनते किससे हैं, जनरली दे आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइंट एक्टिविटी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, GERL सिस्टम भी बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस।